नमस्कार मित्रों, आज अपन सीखेंगे त्रिकोणमितीय कोणों का मान। आप जानते हो कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं और उनके अलग अलग कोणों के अलग अलग मान होते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो जिंदगी भर ये कोणों के मान नहीं भूल पाओगे। देखो, सबसे पहले जो कोणों का मान होता है, कोण होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनका नाम है साइन थीटा। उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और अंत में आता है कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इनके कोणों का मान आज अपन सीख रहे हैं। देखो इधर, सबसे पहले जो कोण का मान होता है वो अपन लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में अपन पढ़ेंगे 90 डिग्री। अब देखो, गिनती तो आप जानते हो, जो ट्रिक बता रहा हूं सबसे बेहतरीन ट्रिक, और एक बार इस वीडियो को देख लिया तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले आप लिख दो इसमें 0, फिर लिख दीजिए 1, 2, 3 और 4। ये लिखने के बाद अंत में कितना है? 4 है, तो 4 को वापिस यहां से शुरू कर दीजिए। 4 4 बटा में 4 लगा दो सभी के, 4 4। और इन सभी को अब टोपी पहना दो। टोपी पहनाने का मतलब अंडर रूट वर्ग लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, वर्गमूल निकालना है इनका, अंडर रूट लगा दीजिए सभी का। ठीक है, अब जो इससे जो उत्तर आएगा वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री कोणों का मान होगा। देखो, इसको हल कर लो। मैं पहले सारणी बना लेता हूं पूरी। ऊपर 0 है, बटा में 4 है, और 0 के अंदर आप 4 का भाग दोगे, आप जानते हो कि 0 आएगा, और अंडर रूट 0 का अंडर रूट होता है 0, 0 ही होता है। ठीक है, अब 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और बटे में 4 का अंडर रूट 2, 2/4 है। 2/4 को आप क्या लिख सकते हो? इसको काट दिया, काट दो, क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 आ गया। 1/2 का अंडर रूट क्या? अंडर रूट 1 का मान 1, और बटे में 2 का अंडर रूट मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2, और अंडर रूट 3 का मान आता है अंडर रूट 3, और बटे में 4, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2, और 4 से 4 को काट दिया, क्या आ गया? 1/1, और 1 का अंडर रूट 1 बटे में 1, तो आप लिख दीजिए 1। एक बार फिर से देख लो इसको। 0/4 का उत्तर आएगा 0, 0 में का रूट 0, 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, यानी 1/2, यह आ जाएगा 1/2, 1/2 का आ जाएगा 1/2, अंडर रूट 3/2 और 1। अब देखो, इतनी बात समझ में आने के बाद आपको क्या करना है? इस 1 को यहां से इधर लिखना है, फिर ये देखो उल्टा कर देना है, क्रम चेंज कर देना है। जो 90 था वो 0 आ जाएगा। देखो, वहां से शुरू करो, वहां पे क्या है? 1 है, 1 के आगे क्या है? रूट 3/2 है, तो रूट 3/2, फिर क्या है? 1/√2, 1/√2, फिर 1/2 इधर, 1/2 इधर, फिर 0। इसके बाद आगे आता है टेन थीटा। टेन थीटा में कुछ नहीं है, आप देखो यहां से देखो, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या होता है? टेन थीटा। आपको मानना है कि ये बटे का निशान है बीच में, साइन आ गया, कोस आ गया, आपको ये मानना है कि ये बीच में बटे का निशान है, जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको पूरी। 0 में जब आप 1 का भाग देते हो तो उत्तर कितना आता है? 0। ठीक है, अब 1/2 और बटा में आएगा अंडर रूट 3/2। ये देखो, ये पूरा है, ये बटा है, ये बीच वाला है होल बटा। 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3। आगे 1/2 होल बटे 1/2, सभी कट गया, 1 से 1 ये कट गया, क्या आ जाएगा उत्तर? 1/1 यानी 1। अंडर रूट 3/2 होल बटे में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3/1, तो बटा में 1 लगाओ या मत लगाओ, आ जाएगा क्या? अंडर रूट 3। जब आप 1 में 0 का भाग देते हो तो आता है अनंत।
ठीक है। अब देखो एक बार यहां से समझ लो आप अनंत कैसे आएगा कि मैंने यहां लिखा एक में भाग दिया मैंने शून्य का पहाड़ा बोलो, कितनी बार बोलोगे, 1 बार बोला तो भी शून्य, 100 बार बोला तो भी शून्य, 1000 बार बोला तो भी शून्य, यानी मैंने बोल दिया पहले 5 बार बोल दिया तो क्या है शून्य बटा में वापिस 1 रह गया, फिर आगे मैंने 9 बार बोला तो भी बटा में 1, वापिस क्या रह गया 1 रह गया, यानी ये संख्या का चलती रहेगी आगे। तो आप पता नहीं आपको क्या आएगा तो आप लिखोगे यहाँ पे अनंत। कोट थीटा के लिए वापिस वहां से चेंज कर दो, जो 90 का था वो 0 का कर दो, वापिस इसको उल्टा कर दो, यहां से आएगा अनंत आएगा, फिर आएगा √3, फिर वापिस से 1 बटे √3 और 0। हाँ आगे सेक थीटा, सेक उल्टा होता है कोस का, याद रखना सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है। सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कोस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन जो कोस का मान है उसका चेंज कर दो, अंश को हर को अंश, इसका कोस थीटा के मान को अंश को हर को अंश, यानी चेंज कर दो 1 बटे 1 यानी 1, उल्टा कर दो 2 बटे √3, शाबाश, इसको उल्टा कर दो आप इसे √2 बटे 1 बटा में 1 हो या नहीं, √2, इसको उल्टा कर दो 2 और वापिस से इसको उल्टा करोगे तो यही बात आ जाएगी, इसका मान क्या आ जाएगा वापिस से अनंत। हाँ वो वहां से उल्टा कर दो वापिस, जो 90 था उसको 0, अनंत 2 √3 बटे 2 और 1। इस प्रकार आपकी ये पूरी सारणी कंप्लीट हो